हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ टीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि सुपर सील्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, जिसकी पेमेंट एट पार का मतलब है प्रीमियम नहीं, जो फेस वैल्यू है उसी पर ही इशू किया है, जिसकी पेमेंट हमें इंस्टॉलमेंट्स में करनी है। 40 रुपए, 40 रुपीज एप्लीकेशन, 30 रुपीज अलॉटमेंट, और बाकी कितना बचा? 30 रुपीज, जिसे कि फाइनल कॉल पर डिमांड किया जाएगा। अब डिबेंचर्स जितने इशू किए उसके लिए हमें एप्लीकेशन भी मिल गई और अलॉटमेंट भी हमने कर दी। फर्स्ट और फाइनल कॉल की अभी कंपनी ने डिमांड नहीं की है, इसका मतलब अलॉटमेंट तक की कंपनी ने डिमांड की है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो क्या करोगे? फर्स्ट, जितने डिबेंचर्स इशू किए उतने की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई, मतलब 10,000 एप्लीकेशन पर 40 रुपीज के हिसाब से आपके बैंक में पैसा जमा हो गया 4 लाख रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 4 लाख रुपीज। जब कंपनी इशू निकालती है उस टाइम पर उसको नहीं पता 10,000 डिबेंचर्स के लिए कितनी एप्लीकेशन आने वाली है, कितने लोग इसे खरीदना चाहते हैं, क्या पूरे 10,000 डिबेंचर्स हमारे सेल हो जाएंगे, बिक जाएंगे, लोग खरीदना चाहेंगे। तो वो एक टाइम पीरियड के लिए वेट करती है और हम अपने बैंक में पैसा जमा जितना हो रहा है या एप्लीकेशन जितनी आ रही है उस टाइम की वेट करते हैं, और उसके बाद ही हम उसकी अलॉटमेंट कर पाएंगे। तो 10,000 डिबेंचर्स पर 40 रुपीज, 4 लाख रुपीज मिले। क्यों मिले? ये पैसा क्यों जमा हुआ? आपको एप्लीकेशन का नाम का पैसा मिला। जो डिबेंचर नाम का प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने डिमांड की थी, पब्लिक से कहा था जो खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन के साथ ये पैसा जमा करते, तो इस हिसाब से आपके पास 4 लाख रुपीज एप्लीकेशन के नाम का पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे कि मुझे ये पैसा एप्लीकेशन का मिला। अब 4 लाख रुपीज आपको मिल गए, तो ये एप्लीकेशन अकाउंट में ही नहीं छोड़ोगे, इसे हमें रिलेटेड अकाउंट पे ट्रांसफर करना है। रिलेटेड अकाउंट मतलब ये डिबेंचर का पैसा है तो आप डिबेंचर अकाउंट पे ट्रांसफर करोगे। एप्लीकेशन तो आपने एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था सिर्फ ट्रैक रखने के लिए कि हाँ मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला, तो कितना मिला, कितने लोग खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम शॉर्ट हो गए हैं, पूरे 10,000 डिबेंचर्स हमारे लोग खरीदना चाहते हैं, तो इसे उठा करके हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे कि हमारे डिबेंचर की पहली इंस्टॉलमेंट, हमारा प्रोडक्ट जो हम बेच रहे हैं उसका पहला हिस्सा हमें मिल गया है। अब कंपनी के पास पूरी लिस्ट तैयार है किसको कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी, अलॉटमेंट की तैयारी करेगी। तो नेक्स्ट कॉल पर अब पहले पैसा बैंक में जमा होगा उसकी वेट नहीं करेगी, अब पहले वो चेक करेगी कि अगर मैं नेक्स्ट कॉल पर डिमांड कर रही हूँ फॉर 30 रुपीज की, तो इसके हिसाब से मेरे पास पैसा आना कितना चाहिए, ताकि कंपनी ट्रैक रख सके। तो अब नया अकाउंट खोला जाएगा। एप्लीकेशन का अकाउंट तो हो गया पूरा, डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नया अकाउंट खोला जाएगा 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट के नाम से, और 10,000 डिबेंचर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से 3 लाख रुपीज आपके पास इतना पैसा आना चाहिए। अगर इससे कम आता है या ज्यादा आता है तो कंपनी चेक करती है, भाई कम आया तो क्यों आया, कितने डिबेंचर्स पर पैसा नहीं मिला, किससे नहीं मिला, और एक्सेस आया तो किसने एक्सेस पैसा जमा कर दिया, आगे का भी एडवांस हमें पैसा जमा कर दिया। तो ये बहुत जरूरी होता है कंपनी के लिए ट्रैक रखने के लिए, अदरवाइज बहुत ज्यादा मैसअप हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमें पैसा ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, मिला या नहीं मिला पूरा। तो यही एक तरीका है जिससे वो ट्रैक रख सकती है। और कंपनी ये मान के चल रही है कि मुझे ये पूरा पैसा अलॉटमेंट पर जो मैं डिमांड कर रही हूँ, सभी पब्लिक जो खरीदना चाहती है वो पैसा दे भी देगी, तो हम पहले ही
अपनी सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड हिस्सा डिबेंचर अकाउंट नाम के बैग में ट्रांसफर कर देंगे कि इतना पैसा हमें और मिल गया, राइट। तो 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट 3 लाख, ये आपकी ड्यू की एंट्री बनी है। पैसा मिला कितना, आपने डिमांड की तो डिबेंचर होल्डर अब आपके बैंक में पैसा जमा करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि किसी डिबेंचर्स पर हमको पैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब है हमें पूरा पैसा मिल गया। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 3 लाख रुपीज से, 10,000 डिबेंचर्स पर 30 रुपए हमें पूरे मिल गए। एडवांस किसी का नहीं था जो हमें एडजस्ट करना है, तो पूरा 3 लाख रुपीज से आपका डेबिट हो गया, इतना पैसा मिला। और अलॉटमेंट अकाउंट के नाम का ये पैसा आपको मिला, किस लिए मिला, हम ये भी तो लिखेंगे कि किससे मिला, क्यों मिला। तो बैंक में तो पैसा आ गया, लेकिन किसने दिया, टू 8% डिबेंचर्स अलॉटमेंट के नाम पर ये पैसा हमें मिला 3 लाख रुपीज। तो ये टेम्परेरी अकाउंट आपका खत्म हो गया। ट्रैक रखना था, हमने ट्रैक रखा, पूरा पैसा मिल गया। अगर कहीं पर हमें पैसा नहीं मिलता, मान लो 100 डिबेंचर पर पैसा नहीं मिलता, तो 3,000 रुपए, इसका मतलब हमें नहीं मिले, तो 3,000 रुपए से आपका ये बैलेंस स्टैंड करता। हम यहाँ पर दिखाते 2,97,000 पैसा हमें मिला, 2,97,000 अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करते, और 3,000 का बैलेंस अलॉटमेंट अकाउंट में बैलेंस स्टैंड करता डेबिट बैलेंस। वो ये बताता कि हमें 100 डिबेंचर्स पर अलॉटमेंट का पैसा मिला ही नहीं। इसी तरह से तो आप ट्रैक रख सकते हो। अब पूरा पैसा मिल गया तो ये अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो जाएगा, इसका मतलब हमारा पूरा पैसा हमें मिल चुका है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं की। जब डिमांड ही नहीं की तो हम ना तो ड्यू की एंट्री बनाएंगे, ना ही बैंक में एंट्री बनाएंगे, तो सिर्फ आपकी अलॉटमेंट तक की एंट्रीज बनेगी। तो ये बात आप याद रखना और समझना कि अलॉटमेंट तक ही आपको एंट्री क्यों करनी है, क्योंकि फर्स्ट कॉल अभी कंपनी ने डिमांड ही नहीं की है, राइट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।